हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है सो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने कि अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, मैंने एसबीसी के पेपर में मिस्टेक कर दी थी। वही मिस्टेक मैं आपको बताने आई हूँ, क्योंकि इन प्रेशर हमसे हो जाते हैं कोई मिस्टेक। क्योंकि हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें माइंड में होती हैं। पेपर कैसा आएगा, पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है, हमें लिखना कैसे है, कोई हमारी कोई चीज़ छूट ना जाए एग्ज़ाम में लेने से, या बहुत सारी चीज़ें। और वो चीज़ कॉमन है ना। प्रेशर होना बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर हम उस प्रेशर का इम्पैक्ट अपनी पढ़ाई पे ला रहे हैं, या हम पढ़ाई नहीं कर रहे, तो वो चीज़ गलत है। ठीक है। तो प्रेशर में आके अभी फ़िलहाल एट द टाइम ऑफ 1 मंथ बच रहे हैं। इसमें अगर आके हम पढ़ाई नहीं करते प्रेशर में आके, तो वो चीज़ गलत है। ठीक है। तो सबसे पहले, अगर प्रेशर है ठीक है, लेकिन पढ़ाई ज़रूर करो, क्योंकि टाइम बहुत कम है। ठीक है। तो अब प्रेशर में आके हम लोग क्या करते हैं, उसका इम्पेक्ट या तो हमारे हम उसी एग्ज़ाम पे दे देते हैं, जो एक क्वेश्चन पेपर देख के हमें लग रहा है हमें तो बन ही नहीं रहा है ना, वो माइंडसेट बन जाता है। तो या तो वही उसका इम्पैक्ट हम उसी एग्ज़ाम पे ला देते हैं, या आने वाले एग्ज़ाम पे ला देते हैं। ठीक है। सो मैं अपनी पहले बातें शेयर करती हूँ जो मेरे साथ हुआ था। मेरे साथ क्या हुआ था, एसबीसी का एग्ज़ाम था, और एसबीसी के एग्ज़ाम में हमें आंसर शीट मिलती है, तो हमें पहले एंट्री फिल करनी पड़ती है। एंट्री फिल करते टाइम रोल नंबर जो होता है हमें कॉलम में फिल करना पड़ता है, बॉक्स फिल करने पड़ते हैं, और इन वर्ड्स में नंबर लिखना पड़ता है। इन वर्ड्स में लाइक रोल नंबर इज़ सपोज़ कि 614253 है, जस्ट सपोज़। तो हमें कैसे लिखना पड़ता है, 6 को नंबर नेम में लिखना पड़ता है। 6 को SIX6, 1 को ONE1 है ना। तो हमें इस टाइप में लिखना पड़ता है। तो मैंने क्या किया था, मैंने पहले तो वो 1000 और 100 में लिख दिया था, 6 लाख और 1000 समथिंग मैंने ये लिख दिया। और वो भी 1000 और 100 मैंने क्या करे थे, वो इंटरचेंज हो गए मेरे से। अब वो वहाँ पे ऐसा हो गया, तो मैंने फिर मैम आई सिग्नेचर करने, और उन्होंने वो मिस्टेक देख ली, तो उन्होंने मेरे को बोला कि ये तो आपने गलत लिखा है। अब मैं, क्योंकि मिस्टेक हो गई थी वो भी एग्ज़ाम में, तो मैं थोड़ा सा नर्वस हो गई। तो मैम ने बोला कि अभी कुछ चीज़ें फिल मत करो, मैं पहले एक बार सर से बात कर लूँ। तो 2-3 फैकल्टी आई मिस्टेक को देखने। तो अब वो भी सोच रहे हैं कि वाइटनर लगाएं ना लगाएं, तो कहते हैं कि मैं एक बार प्रिंसिपल मैम से बात कर लूँ। तो वही यही प्रोसीजर में कम से कम मेरे 15 to 20 मिनट्स चले गए थे बिल्कुल। ठीक है। और उसी के बीच में क्वेश्चन पेपर का टाइम हो गया था मिलने का। क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में आया, एंड जब मैंने क्वेश्चन पेपर देखा, क्योंकि एसबीसी का पेपर सजेस्ट करते हैं कि पार्ट सी से स्टार्ट करें हम लोग, क्योंकि पार्ट सी एक तो बहुत स्कोरिंग है, और दूसरा हम लोग उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं। तो मैंने भी बहुत अच्छे से मैं प्रिपेयर करके गई थी, है ना। सो और एसबीसी का पेपर हमारे टाइम पे ऐसा आया था, वो बहुत ट्रिकी बना रखा था, इतना कॉम्प्लिकेटेड था वो। और ऊपर से मेरे साथ ही सिचुएशन क्रिएट हो गई, तो मैं और प्रेशराइज हो गई उस चीज़ में। और जब मैंने एसबीसी का पेपर देखा, पार्ट सी देखा है, एंड आई वॉज लाइक टोटली ब्लैंक। मेरे को कुछ नहीं बना, मेरे सच्ची तोते उड़ गए मेरे। मैं देख रही हूँ, मैंने कहा मेरे को समझ ही नहीं आ रहा वो क्वेश्चन पेपर। और ऊपर से फिर बाद में 2-3 मिनट बाद सर आते हैं, तो कहते हैं कि आप क्या करना चाहेंगी, आप वाइटनर लगाना चाहेंगी, या करेक्शन करोगे, या फिर ऐसे ही रहने दोगे। तो मैंने कहा सर मेरे को करेक्शन करना है। तो उन्होंने वाइटनर लगाया मैम ने, एंड मैंने सोचा कि इतने ड्राई हो जाता है, इतने में अपना अटैम्प्ट करती हूँ क्वेश्चन। और जब मैं एसबीसी का पेपर देख रही हूँ, और मैं सच में मेरे को नहीं बन रही थी वो चीज़ें, लेकिन फिर भी थोड़ा सा काम होके मेरे को जो चीज़ें आई हैं, मैं अटैम्प्ट करा है, मैंने एटलीस्ट अपना 100% दे के आई थी। मैं जो चीज़ें मेरे को बन रही थी, मैं वो सब लिख के आई थी, है ना। लेकिन पेपर थोड़ा सा था ट्रिकी, और मेरा पेपर बिल्कुल अच्छा नहीं गया था, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरा सच में बहुत बेकार पेपर गया था। लेकिन ये था कि हाँ, जो लिख के आई हूँ वो रिलेटेड लिख के आई हूँ, ऐसा इन रिलेटेड कुछ नहीं था। जो चीज़ें नहीं बन रही थी, तो ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी लिख के आ गई, लिखा मैंने उससे रिलेटेड ही था। और मैं घर आ रही हूँ, घर आते आते रास्ते में मैं रो रही हूँ, क्योंकि मेरे को था कि मेरा अटैम्प्ट लग गया, क्योंकि पेपर मेरा नहीं गया था उस टाइप का। मेरा जीआईजल जब गया था, आई वॉज हैप्पी कि हाँ मेरा एग्जामेशन आ जाएगा। सी लॉ गया था, सी लॉ में भी मेरे को था कॉन्फिडेंट कि मेरा एग्जामेशन तक तो पहुँच जाएगा। और एसबीसी का पेपर था कि मैं पास हो जाऊँगी कि नहीं हो जाऊँगी, वहाँ मैं पास भी अटक गई।
और मैं रास्ते में आ रही हूँ और मैं रोती हुई आ रही हूँ कि मेरा तो अटैम्प्ट लग गया। ठीक है, मैं घर आई। घर आके मम्मी ने पूछा एग्ज़ाम कैसा गया। मैंने कहा पता नहीं एग्ज़ाम कैसा गया। मैंने कहा क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन पेपर अच्छा नहीं था। अब मैं कहा वो रिज़ल्ट बताएगा कि मेरा कैसा गया एग्ज़ाम। तो ठीक है, थोड़ा सा मतलब बहुत माइंड डिस्टर्ब हो गया था इस चीज़ से। फिर थोड़ी देर मैं सोई क्योंकि टेक्स्ट का पेपर था, उसकी भी प्रिपरेशन करनी थी। एंड शाम को फिर मैं टेक्स्ट के लिए बैठी। और झूठ नहीं बोलूँगी, मैं रात को मेरे को कम से कम 9 या 10 बजे मेरे को सडनली याद आया कि मैं रोल नंबर लिखना ही भूल गई। वो फ्लू जो वाइटनर था वो मैं ऐसे ही मैंने छोड़ दिया और मैं लिखना ही भूल गई वो। और मैं रोना शुरू। मैंने कहा अब तो मैं पक्का गई, अब तो मैं सच में मेरा लग गया अटैम्प्ट। मतलब फिर मैंने अपनी फ्रेंड से शेयर करी। मैंने कहा यार ऐसे ऐसे हो गया है और मैं वो लिखना भूल गई हूँ। तो उसने बोला कि वो कॉलम तो फिल करके आई है। मैंने कहा हाँ वो मैं फिल करके आई हूँ। तो कहती कोई बात नहीं, इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा मेरा एग्ज़ाम भी अच्छा नहीं गया। अब क्योंकि एग्ज़ाम डर तो था, बहुत ज़्यादा डर था। तो मेरे कांटेक्ट में एक थे प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर, मैंने कहा ऐसे ऐसे हो गया है, मैं वो लिखना भूल गई हूँ। तो उन्होंने मेरे को बोला कोई बात नहीं, वो इन्विजिलेटर जो होता है वो करेक्शन कर देता है। लेकिन फिर भी मेरे माइंड में मैं डिस्टर्ब हो चुकी थी। मेरे को सच में बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं। और मैंने घर आती, जब मैं घर आई हूँ, मेरा ऑलरेडी माइंड बहुत ख़राब हो चुका था। और घर आती मैंने खाना नहीं खाया, कुछ नहीं खाया। पेपर लिया, अपनी नोट्स लिए और मैं उसमें मार्क्स कैलकुलेट कर रही हूँ एटलीस्ट मैं पास हो जाऊँगी कि नहीं हो जाऊँगी। जितना कम मैं लग सकती थी मैंने उतना कम मार्क्स दे के देखे हैं। वो कोई 40 पे अटक रहा है, नहीं अटक रहा, वो सच में बस ऐसे ही हो रहा था। मैं डाउट में चली गई कि मैं होंगी, क्लियर कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, बट वो मतलब चीज़ें हो जाती हैं कभी कभी, मिस्टेक प्रेशराइज मोमेंट में हो सकता है आप लोगों के साथ भी कि पढ़ने के बाद भी आपको पेपर देख के लगे कि यार मेरे को बन ही नहीं रहा पेपर। लेकिन अगर उसका उस प्रेशर का अगर फ़र्क हम उस पेपर पे डालते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं नहीं देते या फिर छोड़ देते हैं या लिखते नहीं हैं, ये नहीं करना। नहीं आ रहा तो एटलीस्ट अटैम्प्ट करो, जितना बन रहा है वो लिख के आओ। क्योंकि आपने सुना होगा मोस्टली टीचर्स ये बोलते हैं अपनी जब स्टोरी बताते हैं, तो यही बताते हैं कि जो पेपर हमारा सबसे ज़्यादा ख़राब गया था उसी में हमारे स्कोर हमने बहुत अच्छा मार्क्स किया। और ये होता है। ये मेरा एसबीसी का पेपर सच में इतना ख़राब गया था, लेकिन आफ्टर जीआईजल मेरे एसबीसी में अच्छे मार्क्स आए हैं, देन सी लॉ में एंड देन टेक्स में। सो ये चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, सो इसको शेयर करने का मेरा यही मोटिव है ना, कि प्रेशर में आके अगर हमसे अगर मिस्टेक हो भी जाती है कोई, तो हमें बिल्कुल एकदम नॉर्मल एकदम काम होके पेपर अटेंड करना है, अपना बेस्ट देना है। उसका इम्पैक्ट ना तो हमें उस एग्ज़ाम पे डालना है और ना उसके आने वाले एग्ज़ाम पे डालना है। ठीक है, क्योंकि पेपर वही आता है जो हम पढ़ते हैं। लेकिन समटाइम क्या हो जाता है, ये हो जाता है कि पेपर हमें लगता है कि हमें नहीं बन रहा, वो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के दे देंगे, उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड दे देंगे, लेकिन एट द एंड पेपर वही होता है जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं। एक आध क्वेश्चन आउट ऑफ आ जाता है, उसकी हम नहीं बोल सकते, लेकिन 90% पेपर हमारा नोट्स में से ही होता है। सो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं सोचना कि पेपर सारा बाहर से आया था। क्योंकि जब मैं एसबीसी का पेपर दे के आई थी, मेरे को देख के लगा था सच में मतलब बहुत अजीब सा पेपर आया है। और घर आके जब मैं मैसेजेस देख रही हूँ टेलीग्राम पे और सब पे, तो सबका ओपिनियन यही था कि पेपर बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। तो कॉम्प्लिकेटेड मतलब मेरे को ही नहीं लगा, वो एक्चुअल में कॉम्प्लिकेटेड था। तो अगर पेपर ऐसा आता है तो चेकिंग भी मार्किंग भी उसकी उसी टाइप से होती है। तो पेपर देख के बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना है, पैनिक नहीं करना है, नॉर्मल होके काम होके पेपर देना है। क्योंकि पेपर अच्छा आता है, जो पढ़ा है वही आता है। ठीक है, वो हम थोड़ा टेंशन में आके हम लोग माइंडसेट बना लेते हैं अपना, पेपर ख़राब है, पेपर हार्ड है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन पेपर अटेंड करके आना है ना। क्योंकि पढ़ने के बाद हो जाता है कि यार हमने इतना पढ़ा है, हमने दिन रात मेहनत करी है और हमको कोई पेपर नहीं बन रहा है ना। पढ़ने के बाद अगर हमारे साथ ऐसी चीज़ें होती हैं ना, तो हमको दुख होता है ना। अगर कोई बिना पढ़े अटैम्प्ट कर रहा है पेपर, उसको पता है ठीक है मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो मैं अगर फेल भी हो जाऊँगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन पास हो जाऊँगा तो ठीक है। अब हम लोग पढ़ के जा रहे हैं, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं एंड उसके बावजूद अगर हमें पेपर नहीं बन रहा, तो उसमें हमारी गलती नहीं है। ठीक है, वो कभी कभी हो जाता है, चीज़ें हमारे एडवर्स हो जाती हैं। तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, एकदम अच्छे से पेपर देना है। और आई होप कि ये स्टोरी आपको थोड़ी सी हेल्पफुल लगे, क्योंकि बहुत से बच्चे प्रेशर में आके थोड़ा सा
क्या बिल्कुल माइंड बना लेते नहीं हमें देना ही नहीं, अब तो हम अगला अटैम्प्ट देंगे। तो ऐसा नहीं करना है, माइंड में लाना भी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। सो बस यही थी मेरी वीडियो, है ना। एंड मेरा SBC के एग्ज़ाम में मेरे आए थे आई थिंक 56 मार्क्स आए थे। एंड सच में अगर मैं पैनिक नहीं करती या अगर मेरे साथ ऐसा नहीं होता तो डैम श्योर मैं एग्जामेशन लाती, पक्का मैं एग्जामेशन लाती। लेकिन ठीक है, 56 स्कोर करें, नॉट बैड, है ना। सो गाइज यही थी मेरी स्टोरी। एंड अगर थोड़ी सी भी आपको हेल्प लगी हो, अच्छा लगा हो, सो लाइक करना, कमेंट करना और बताना ज़रूर कि आपको मेरे एफर्ट्स कैसे लग रहे हैं, ठीक है। ओके, सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। एंड आपसे आपकी जो सारी प्रॉब्लम्स हैं कि एग्ज़ाम में अटेस्टेड कराना है नहीं कराना, एडमिट कार्ड को क्या क्या लेकर जाना है, मैं सब से रिलेटेड आपके लिए वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको ना इधर उधर कहीं देखना ना पड़े, किसी से पूछना ना पड़े, क्योंकि आपके फर्स्ट अटैम्प्ट है, एटलीस्ट मैथ हो, फर्स्ट अटैम्प्ट मेरा हो चुका है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। ओके, मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।